नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है, जहां पर जानेंगे आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें। पौंडुचेरी में गिरी है कांग्रेस की सरकार, तो राजस्थान के सीएम गहलोत ने साधा बीजेपी पर निशाना, कही है बड़ी बात। राकेश टिकैत ने किया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर पलटवार, कहा भीड़ सत्ता परिवर्तन की ताकत रखती है। असम में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने अपनाया है छत्तीसगढ़ मॉडल। और वहीं जानेंगे उत्तर प्रदेश के बजट पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, कहा खेल खत्म पैसा हजम। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक एक करके। वहीं दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो HRI न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हर नई खबर का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चले। पौंडीचेरी में गिरी कांग्रेस की सरकार, तो सीएम गहलोत ने साधा बीजेपी पर निशाना, कही है बड़ी बात। देख सकते हैं दोस्तों, पौंडीचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर बीजेपी को निशाने पर लिया। सीएम गहलोत ने लिखा कि पौंडीचेरी में अनैतिक तरीके से कांग्रेस सरकार गिराकर बीजेपी ने दिखा दिया है कि वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं सीएम गहलोत ने आगे लिखा है कि पहले वहां उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाने में परेशानियां उत्पन्न की गईं और फिर धन बल का प्रयोग कर सरकार गिरा दी गई। अपने एक और ट्वीट में सीएम ने लिखा कि पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और अब पौंडुचेरी में विधायकों को प्रलोभन देकर इस्तीफा दिलवाया गया। बड़ी खबर है दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। मुस्लिम देशों से 27 में पेट्रोल लेकर हिंदुओं को 100 में बेच रहे हैं मोदी, ये कहना है अलका लांबा का। जनता को महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। बीते दिन हुई बढ़ोतरी के बाद कई जगहों पर पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार ही पहुंच गई। जनता पर जारी इस महंगाई की मार का विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं। कांग्रेस ने तो पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेसी नेता सरकार पर लगातार हमलावर हैं। और अब कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने भी तेल की कीमतों को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम देशों से पेट्रोल सस्ते में खरीदकर हिंदुओं को ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। अलका लांबा ने एक ट्वीट के जरिए यहां पर यह बड़ी बात कही है। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम देशों से 27 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल खरीदकर 100 रुपये प्रति लीटर में हिंदुओं को बेचकर हिंदुओं को खतरे से बाहर निकाल रहे हैं मोदी जी। बोलो जय श्री राम। देख सकते हैं, बड़ी खबर निकल के आई है अलका लांबा की तरफ से। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। कांग्रेस की पौंडुचेरी सरकार गिराने की साजिश अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पर किरण बेदी ने रची थी। दोस्तों, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पौंडुचेरी में नारायण स्वामी सरकार के पतन के बाद दक्षिण भारत में कांग्रेस एकदम से सत्ता के नक्शे से साफ हो गई है। कांग्रेस सरकार को पौंडुचेरी में गिराने की व्यूह रचना तत्कालीन उपराज्यपाल किरण बेदी पौंडुचेरी छोड़ने से पहले ही रच चुकी थीं। इसकी पुष्टि करते हुए नारायण स्वामी ने कहा कि जैसे ही मोदी और शाह की जोड़ी को लगा अब सरकार को गिराया जा सकता है, आनंद फानन में किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाने का फैसला ले लिया गया ताकि षड्यंत्र का राज न खुलने पाए। और वहीं कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त ने खुलासा किया है कि भाजपा राहुल गांधी के पौंडुचेरी दौरे के दिन ही सरकार गिराना चाहती थी, लेकिन वह उस समय कामयाब नहीं हो पाई। तब भाजपा ने उन 3 विधायकों की मदद ली जिनको किरण बेदी ने नामित किया था। तो देख सकते हैं, एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस के पीछे अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। देख सकते हैं, पौंडुचेरी में सरकार गिराने की साजिश भी इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा रची गई थी। बड़ी खबर है दोस्तों, रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, शिवसेना ने पूछा क्या यही है अच्छे दिन। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी से आम जनता त्राही त्राही कर रही है। विपक्षी पार्टियां भी मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधा है। शिवसेना की युवा शाखा यानी युवा सेना ने जगह जगह पर नई कीमतों के बैनर लगाए। युवा सेना ने ये बैनर बांद्रा पश्चिमी में कई पेट्रोल पंपों और सड़क के किनारे लगाए हैं। बैनर के ऊपर युवा सेना ने लिखा है क्या यही है अच्छे दिन। पोस्टर्स में साल 2015 और साल 2020 के गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तुलना की गई है और पूछा गया है यही है मोदी के अच्छे दिन। देख सकते हैं दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आई है महाराष्ट्र से सामने। राकेश टिकैत ने किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर पलटवार,
कहा भीड़ सत्ता परिवर्तन की ताकत रखती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर हरियाणा के सोनीपत जिले में पलटवार करते हुए कहा कि जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। तोमर ने कहा था कि सिर्फ भीड़ के जमा होने से कानून रद्द नहीं होंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेताया कि अगर तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। आपको बताते चलें, इस महीने हरियाणा में किसान महापंचायत कर रहे हैं। सोनीपत जिले के अनाज मंडी में किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। असम में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने अपनाया है छत्तीसगढ़ का मॉडल। दोस्तों बताते चले, असम में आगामी विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले के लिए तैयारी कर रही विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा नीत गठबंधन से सत्ता हासिल करने के लिए बूथ प्रबंधन को लेकर छत्तीसगढ़ का मॉडल अपनाया है। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी एग्जिट पोल और राजनीतिक विशेषज्ञों को अनुमानों को गलत साबित करते हुए 90 में से 68 सीटों पर जीत दर्ज कर 15 साल बाद सत्ता में लौटी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए असम इकाई का पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने पर सकारात्मक दिशा में चीजें बदलने लगी हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर असम में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस। एक और खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वायनाड में ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि कृषि एकमात्र व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करें जिन्हें भाजपा की केंद्र सरकार ने लागू किया है। चुनावी राज्य केरल में अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के 2 दिन के दौरे पर आए राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी ने मनरेगा का मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्हें यह तथ्य स्वीकार करना पड़ा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लाई गई ग्रामीण रोजगार योजना ने कोविड-19 महामारी के दौरान देश के लोगों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने कहा पॉप स्टार ने भारतीय किसानों की स्थिति पर टिप्पणी की, लेकिन भारत सरकार को इसमें भी रुचि नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार को मजबूर नहीं किया जाएगा मोदी सरकार तीनों कानूनों को तब तक वापस नहीं लेगी। और इसी के साथ वायनाड में ट्रैक्टर रैली में भी शामिल हुए राहुल गांधी। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। किसानों और भाजपा नेताओं में हुई है मारपीट। जयंत चौधरी बोले बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में घटी घटना के बाद किसान आंदोलन कुछ कमजोर होता नजर आया था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की अगुवाई में एक बार फिर से आंदोलन को मजबूती मिल चुकी है। वहीं इसे और भी मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं लगातार। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सोरम में आयोजित एक किसान महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी के नेता और किसान आमने सामने आ गए। इस दौरान पहले भाजपा नेता और किसानों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। भाजपा नेताओं ने किसानों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। इस मामले में राष्ट्रीय दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कुछ तस्वीरों को शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सोरम गांव में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच संघर्ष, कई लोग घायल। किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, किसान की इज्जत तो करो। यहाँ पर देख सकते हैं जयंत चौधरी की तरफ से बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। एक और खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा कृषि कानून खेती को बर्बाद करने और मोदी के दोस्तों के मुनाफे के लिए बने हैं। केरल के वायनाड में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल वायनाड से सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का किसान इस समय जिस मुश्किल का सामना कर रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ रही है। कृषि कानून खेती की व्यवस्था को बर्बाद करने और इस व्यवसाय को मोदी के 2 से 3 दोस्तों के लिए बनाए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि एकमात्र व्यवसाय है जो भारत माता से संबंधित है।
उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सरकार इन तीनों कानूनों को तब तक वापस नहीं लेगी जब तक उसे मजबूर नहीं किया जाता। राहुल गांधी ने कहा, संसद में जो मैंने भाषण दिया था उसमें मैंने हिंदी में कहा था, हम दो हमारे दो। इस सरकार में दो लोगों ने सरकार से बाहर के दो लोगों के साथ साझेदारी की है। उन्होंने कहा कि कारण यह है कि ये तीनों कृषि कानून भारत की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए और पूरा व्यवसाय नरेंद्र मोदी के 2-3 दोस्तों को सौंपने के लिए तैयार किए गए हैं। बड़ी खबर दोस्तों राहुल गांधी की तरफ से निकल के आई है, जबरदस्त तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। अखिलेश का योगी सरकार पर तंज, कहा खेल खत्म पैसा हजम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की बजट पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये आखिरी बजट पेश हुआ है। यह आखिरी बजट था और इसके बाद मुख्यमंत्री कुछ चाहेंगे तो भी नहीं मिल सकता। इसके साथ खेल खत्म पैसा हजम। उन्होंने कहा, यह पैसा भाजपा ने कैसे खत्म किया वह हम और आप नहीं समझ पाए। हमें तो उम्मीद थी कि जो बजट आएगा इसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ राहत होगी, लेकिन गरीब को वही धोखा मिला है जो भाजपा पहले से ही देती आई है। और वहीं कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि यह सरकार किसानों के लिए नहीं है बल्कि उद्योगपतियों के लिए फैसले ले रही है। यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं HRI न्यूज़ पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वहीं अगर